बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जब मेहर पिया करते हैं आत्म निर्मल करते हैं। जब मेहर पिया करते हैं आत्म निर्मल करते हैं। ये सागर तो मेहर का सागर है निस्बत का। ये सागर है, ये सागर है। जब मेहर पिया करती है आत्म निर्मल करते हैं। जब मेहर पिया करते हैं आत्म निर्मल करते हैं। ये सागर तो मेहर का सागर है निस्बत का। ये सागर है, ये सागर है। दुख में पियो जी मिलसी सुखे न मिले आपको। दुख में पियो जी मिलसी सुखे न मिले आपको। अपने पियो का मिलना तो दुख ही से हो। अपने पियो का मिलना तो दुख ही से हो। दुख में विरह लगाया विरहा ने इश्क जगाया। दुख में विरह लगाया विरहा ने इश्क जगाया। पिया मेहर से हमने तेरी है अखंड सुख को पाया। ये सागर तो मेहर का सागर है निस्बत का। ये सागर है, ये सागर है। जब मेहर पिया करते हैं आत्म निर्मल करते। जब मेहर पिया करते हैं आत्म निर्मल करते हैं। ये सागर तो मेहर का सागर है निस्बत का। ये सागर है, ये सागर है फूल मिलावा अति सुंदर जहाँ बैठी मेरी परियातम। ये फूल मिलावा अति सुंदर जहाँ बैठी मेरी परियातम। सुंदर सिंहासन राज क्षमा शोभा कितनी अनुपम। सुंदर सिंहासन श्री राज क्षमा जी को शोभा कितनी अनुपम। पिया संग तेरे रहती है इसको हमने है भुलाया। तेरी मेहर ने याद दिलाया मेहर का खेल दिखाया। ये निस्बत तो ओ दाम की निस्बत है धनी से निस्बत है। ये निस्बत है। ये सागर तो मेहर का सागर है निस्बत का। ये सागर है, ये सागर है। श्री महामती कहे ए मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर। श्री महामती कहे ए मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर। सो मेहर हक कदमों तले पियो अमीरस हक नजर। सो मेहर हक कदमों तले पियो अमीरस हक नजर। पिया दूर नहीं रूहों से
रूहे नहीं दूर पिया से, पिया दूर नहीं रूहों से, रूहे नहीं दूर धनी से, हम बैठे तले कदम के, कोई मेहर हम सबन पे, ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का ये सागर है। जब मेहर पिया करते हैं, आत्म निर्मल करते हैं, जब मेहर पिया करते हैं, आत्म निर्मल करते हैं, ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का ये सागर है, ये सागर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सद्गुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवरी श्यामा युगल को बल बल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री आनंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर सात युग की। बोली बुलावे मेहर की, और मेहर का चलन है, रात दिन दो मेहर में, होए मेहरे मिलावा रुहन, होए मेहरे मिलावा रुहन। बंदगी चीकर मेहर की, रमाए सुंदर साथ जी। बंदगी जी कर मेहर की, आप हक श्री राजी महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, आखरुल जमा इमाम मेदी साहेब बुद्धनिष्ठ कलंक अवतारा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री इंद्रावती के जाम धाम हृदय में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को ये 8वां साधन, जो अपने सुंदर भाव भजन के द्वारा भी आप लोगों ने सुना, और इस ब्रह्मवाणी का महिमा तो सुंदर साथ श्री इंद्रावती जी भी कह रही है, और मैं भी कैसे कहूं कि उनका वर्णन, उनकी शोभा, उनका स्वरूप हम इस मिथ्या जीवा से कैसे बताएं। ऐसे सुंदर श्री राज्य महाराज की सुंदर स्वरूप, सुंदर श्रृंगार, सुंदर लीलाओं का वर्णन का एक दरिया जो है, जिसको महर का सागर, बोली बुलावे मेहर की और मेहर का चलन। तो सुंदर साथ जी, ये सब अलंकारिक भाषा भी है, थोड़ी सी समझने वाली भी भाषा है, कि जब श्री राज्य महाराज हमारे धाम हृदय में आकर, दिल में आकर विराजमान हो जाता है, तब सुंदर साथ जी उनकी मुखारबिंद से निकलने वाली, सीपिया से निकलने वाली शब्द बहुत मीठे और प्यारे, और रहन सहन चलन काल फैल हाल सब राज्य का, रात दिन दो मेहर में,
होए मेरे मिलावा रोहन। मिलावा रोहन श्री राजी महाराज के साथ आत्मा का होता है रात दिन, तो बोली भी मेहर की हो जाती, मीठी मीठी, चलन भी, रहन सहन भी मेहर का होता है। कौन करने वाला है? श्री राजी महाराज। कई बार हम लोग दाखला दलील दृष्टांत में भी कह दे एक दूसरे को, भाई इनका तो बहुत कुछ फर्क हो गया, तो बोलते भी बहुत सुंदर है, बोलते मीठे, बोलते बड़ी बातें, उनके तो सारा ये सब कैसे, जब धनी की कृपा होती है उनके पात्र बन जाते हैं। बंदगी जी कर मेहर की, ए मेहरे हक हुक्म। फिर सुंदर साथ जी करना तो हमको चाहिए, करना चाहिए का मतलब जो हमसे हो तो जरूर करना। जैसे कि सेवा पूजा कर लो, नित्य पाठ कर लो, वाणी मंथन कर लो, ध्यान और चिंतन कर लो, करना चाहिए। लेकिन उनमें भी राज्य की मेहर होगी तब होगा। अपने हिसाब से कह दो मैं इतना पाठ करता हूँ, या इतना मैं घंटा भर 1.5 घंटा भर, कई लोग कहते हैं हम 8-8 घंटे चिंतन करते। हमको समझ ही नहीं आता है सुंदर सा कि 8 घंटा तो नहीं, 8 मिनट भी अगर ध्यान लग जाए ना तो बस समझ लो निकल जाए। तो वो भी हो सकता है कब, जब श्री राज्य की मेहर के पात्र बन, धनी की कृपा हमारे ऊपर होती है, तब हम सब कर सकते हैं। रूहे बैठी मेहरे छाया मिने। परम धाम की आत्मा के दिनों में कभी मैं खुद ही नहीं आएगी। कल बता दिया था, जहां मैं चाहूं नहीं, क्योंकि आत्मा समझती है कि हम धनी के चरणों, हमारी पर आत्मा मूल मिलाम है, हम उनकी छत्र छाया में बैठे। इस ब्रह्मांड में भी सच्चे सदगुरु मिल जाए और सच्चे धाम के धनी मिल जाए, उनकी छाया में हम सुंदर शादी आनंद मंगल यहाँ कर, क्योंकि आनंद मंगल देने वाला सदा आनंद मंगल ही देते। इसलिए रूहे बैठी मेहर छाया में नहीं, पिए मेहर रस इश्क इलम। मेहर का रस पिलाने वाला मेरा पिया प्राणनाथ श्री राज्य महाराज इस इलम के द्वारा, इस वाणी के द्वारा उनको इश्क का जाम पिलाते, इश्क का रस पिलाते हैं। कौन पिलाते हैं? स्वयं राज्य महाराज। कब पिलाते हैं? जब हम उनके पात्र बनते हैं, तब राज्य महाराज अपने आप हम आत्माओं को जाम पे जाम पिलाते हैं, इश्क का, इलम का, वाणी का। रूहे बैठी मेरे छाया मिने, पिए मेरे रस इश्क इलम। अब सुंदर सा एक एक चौपाई से आगे जुड़ते जाओ तो अपने आप आनंद मंगल हो जाएगा। चित्त मेहर तित सब है, राज्य सब कुछ। मैंने कल भी क्या कि मुझे एक राज्य मिल जाए, मेरे धाम हृदय में आकर के राज्य बैठ जाए, फिर इश्क भी आएगा, इलम भी आएगा, वाहिदत भी आएगी, निस्बत भी आएगी, सारे उनके पंखे एक आना चाहिए। चित मेहर तित सब है, मेहर अव्वल लग आखर। और जब सखियां आत्मा उन धनी के चरणों में समर्पित हो जाती है, पहचान हो जाती है, तब समर्पित होती है, तो उसके बाद अव्वल से आने परम धाम से लेकर श्री मूल मिलावा रंग महल से लेकर आखिर तक, वापस चरणों में जाने तक
आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम और इश्क ही इश्क। फिर सुंदर सा जी मरने के समय मरने के वक्त में उसके कानों में महर सागर फूका नहीं, उनके रोम रोम में राज्जी राज्जी धनी पिया तुम्ही क्योंकि अंदर बैठा हुआ है और वही अपनी आत्मा को दे करके सुखवाल में विराज करके वापस पड़ता है अव्वल से आखिर, क्योंकि जित मेहर तित सब है, सोहबत मेहर देव ही। राज्य का इश्क है, राज्य का इलम है, राज्य का प्यार है, हमारा संबंध जो सोहबत। भाई इनके तो इनके साथ बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी सोहबत है उन लोग, इन दोनों की तो बहुत अच्छी सोहबत, हमारी और हमारे धन के धनी की, हमारे प्रियतम की भी अच्छी सोहबत, क्योंकि वो अंदर बैठा। कहो मेहर सिफत क्या करे। अब श्री इंद्रावती जी कह रही कि मेरे सुंदर साथी, जब राज्य दिल में बैठ करके इश्क इलम सारा सुख देते हैं, तो उसका वर्णन इंद्रावती कहते मैं कैसे कर सकता। सारी लीला स्वयं कर रहे, सारा सुख स्वयं दे रहे, और उनके आगे उसका वर्णन करना, उसका गान गाना, उसका बताना मेरे से कैसे हो सकता। ये जो दरिया मेहर का, चौपाई चरण अलग अलग हो गए, सुंदर साजी भाव सबका एक। ये तम प्राणवल्लभ का इश्क का गंजान सुख, इलम का गंजान सुख, इश्क का गंजान सुख। जैसे दरिये में जो लहर आती है, तूफान आता है, उफान आता है, उसी तरह आत्माओं के अंदर भी राज्य की कृपा बन जाती है ने, तो एक तूफान आता है, जोश आता है, इश्क। तड़प होती है पिया से मिलने की, तड़प होती है धनी को पाने की, कि कब समय आ जाए मेरे धनी और मैं आपके चरणों में आ जाऊं, आपके चरण कमल में आकर के मैं लिपट जाऊं आपसे। ये जो सागर दरिया, ये जो दरिया मेहर का, बात तुन जाहिर देखत, अपने आप तड़प होती है सुंदर से। यह है बातुन, मिलने की इच्छा, पाने की इच्छा, उनकी सुख की इच्छा, सुंदर सा तड़प। और धामधनी पिया प्राणनाथ कहते हैं बातुन जाहिर देख, अपने आप चैन दिखते हैं कि उनको राज्य से मिलना है, राज्य के भाव है, उसके प्यार है, प्यार के पात्र है। इस चौपाई चरण को ध्यान से सब सुन लेना, बातुन जाहिर देख, सब सुख देखत तहां। फिर उस सुख की गिनती नहीं होती है सुंदर। अब यहाँ सुख का वर्णन माया का कभी ना कर, सब सुख देखत। कौन सा सब सुख? यानी कि परमधाम का अनंत सुख, परमधाम का स्वाद, द्वैत का सुख। मेहर जित वसत, जहां पर श्री राज्य की बैठक, जिस दिल में पिया प्राणनाथ जी बैठे हैं, सब सुख। अब शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं सही भी हो सकता हूं। क्या बातों नहीं सुख राज्य दे रहे, तो माया का सुख नहीं देंगे? इसके लिए क्या भीख अलग मांगनी पड़ेगी? नहीं, सब सुख देकर अर्जित, जहां पर राज्य बीच नाबुदे दुनी के। अब धनी धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ
श्री इंद्रावती के दिल में बैठ करके हमको तसल्ली दे रहे हैं, विश्वास दिलाए। क्या कह रहे हैं? बीच नाबुद इस नाशवान नष्ट होने वाला संसार, मिथ्या माया स्वप्न का संसार, उसके अंदर धामधनी पिया प्राणनाथ जी सब विध वतन सहित आए। बीच नाबुद दुनी के आई मेहर हक खिलवत। स्वयं राज्य आए हैं तो उनके साथ मेहर का दरिया है। खिलवत खाना, खिलवत खाना का मतलब सुंदर साथ खिलवत खाना मतलब एकांत का सुख भी श्री राज्य लेकर आई मेहर हक खिलवत। एकांत का अनंत का सुख श्री राज्य खिलवत खाने का सुख। और हम कहते हैं हमको तो कुछ मिलता ही नहीं। तुमने कोशिश भी नहीं की, तुमने इसके लिए तड़प दी। तुम्हारे दिल में श्रद्धा और भावों की कमी है। बाकी बीच नाबुदनी के आई मेरे हक। तीन से सब कायम हुए और इनके आने के कारण ही इस 14 लोक को, 14 ब्रह्मांड को, इनके मालिकों को अखंड मुक्ति मिलेगी। तीन से सब कायम हुए मेहर की बरकत। अब समझ में आई मेहर क्या है? श्री राज्य महाराज इस ब्रह्मांड में आई, उसकी आत्माओं इस ब्रह्मांड में आई, उनकी शफकत बरकत परमधाम का सब विध वतन का सुख जब यहाँ आया तो सारे ब्रह्मांड को, 14 लोक को मुक्ति अखंड मिली। इनसे सब कायम हुए मेहर की बरकत, सबका बरकत। धनी धाम के दुल्हा परमधाम का खजाना अर्श अजीम का लेकर के आए और सारी दुनिया को अखंड करने की शक्ति। इंद्रावती जी कह रही है हम आत्माओं को दिए, हमारे द्वारा इस ब्रह्मांड को मुक्ति मिले। वर्णन करो क्यों मेहर की, सिफत ना पहुंचत। अभी हो सकता है सुंदर सा इंद्रावती स्वयं कह रहे मेरे से वर्णन नहीं हो सकता है, आप करो। हम कौन वर्णन करूं क्यों मेहर की? उस पिया प्राणनाथ जी की शोभा श्रृंगार स्वरूप लीलाओं का वर्णन हम इस मिथ्या जीव्या से कैसे कर सकते? सिफत नाम उनका वखान, उनकी महिमा, उनके गुणारविंद गुणगान हम नहीं गा सकते। चर्चा को विषय लंबाना हो तो बहुत लंबा सकते। वो गुणों का प्रकरण आगे वाणी में आया है सुंदर साथी। 32-33 बिंदी चढ़ाई, पद्मों लाख करोड़, तब भी कहते कि मैं उद्या के गुण, सिफत, वखान, महिमा मैं इस मिथ्या जीवा से ना बोल सकता हूँ, ना बता सकता हूँ, ना मैं गा सकता हूँ। अपरंपार अनंत। ये मेहर हक की बातुनी नजर महे वसत। ये दुनिया के भगवान नहीं है भाई आकर के चमत्कार बोल बेटा क्या चाहिए। एक बेटा या बेटी चाहिए, अच्छा तथास्तु, और कृपा हो गई तो हो भी जाता है। देखो भाई उनके ऊपर भगवान की कृपा थी, उनके घर बच्चा पैदा हो, बेटी आ गई, बेटा आ गया। हमारे पिया की मेहर अनंत अखंड स्वलीला अद्वैत वो दिखाई देती है, वो दिखाने ढोंग करने वाली मेहर। अंदर दरिया उमड़ता 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 सुख ले रहा है सुंदर। वर्णन करूं क्यों मेहर की, सिफत ना पहुंचत। ये मेहर हक की बातुनी
नजर महे वसत, दिलों में बसने वाले, हृदय धाम में बैठे हुए मेरा प्राणनाथ पिया, अनंत सुख देने वाले की मेहर हम बाहर कैसे दें। इसलिए अगर शायद हो भी जाती है तो हम सबको प्रार्थना करते कि जीन पाया तीन माहे सब, दिखावा मत करो, ढोंग मत करो, सुंदर सा अगर मिल जाता है, मिल गया है और मिल जाएगा तो छुपा के दुनिया को दिखाने वाली चीजें चमत्कार नहीं है। ये मेहर करत सब जाहिर है, सबका मता तोलत है। ये मेहर करत सब जाहिर, सबका मता तोलत है। जो किन कानो ना सुनिया, सो मेहर मगज खोलत है। अंदर बैठे हुए श्री राज जी महाराज अपने आप अपनी लीलाओं को जाहिर, आपको कोई हकीकत हुक्म नहीं है, करने वाला अंदर बैठ करवाता जरूर है। सबका मता तोल, मता का मतलब खजाना, तुलना करते। जो किन कानो ना सुनिया, आज दिन तक सुंदर साथ इस पिया की, इस मेहर की बातें ब्रह्मांड में लाए कहां से अगर ना आते। सो मेहर मगज खोला, धामधनी पिया प्राणनाथ दिलों में बैठ करके सारे अंगों के द्वारा सारे सुखों की लीला का वर्णन अपने आप करते हैं, करवाते हैं, अपने आप अपनी पहचान, अपने को कोई हकीकत नहीं। सुंदर मतलब कहने की इंद्रावती कह रहे कि मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ वो करने वाला, शोभा मुझे मिल रही है कर। उसी तरह आप और हम के अंदर भी राज्य बैठे, करने कराने वाले स्वयं राज्य है। इसलिए कभी भी हम अंदर से बाहर से ये ना कहे कि मैंने किया, मैं करता हूं और मैंने मेरे से करो ना। वर्णन करो क्यों मेहर की, किसलिए वर्णन करो सुंदर, कैसे वर्णन करूं। जो वसत हक के दिल, श्री राज जी महाराज कहाँ बैठे, सिर्फ इंद्रावती के दिल में, सुंदरबाई के दिल में नहीं, 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के दिलों में, ब्रह्म आत्माओं के दिलों में श्री राज जी ने आकर के सिंहासन कर। वर्णन करो क्यों मेहर की, जो वसत हक के, सुंदर साथ जी यहाँ उलट सुलट आशिक माशिक वाली बात। वसत हक के दिल, हक का दिल, एक तो श्यामा जी है और हक का दिल हम सखिया भी है। श्री इंद्रावती कहती है मेरे प्यारे सुंदर साथ, जब हम राज्य के दिल में बैठे और राज्य हमारे दिल में बैठ जाए तो हम उसका वर्णन कैसे कर सकते। जाको निवाजे मेहर में ताय दे, जिस तन को जितना बख्शा उतना ही काम ले। जिस तन को जो राज्य महाराज जो शोभा देना चाहता है, जो काम उस तन से करवाना चाहते, अपने आप अंदर बैठक करके कर लो। धनी का काम कभी ना रुकता है, ना रुकवाते, ना रुक सकते, वो अंदर बैठ करके करवाते। और कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं राज्य का काम था ना, हो गया कर दिया, उन्होंने कर दिया, करवा दिया। हमारे माया के काम में रुकावट आती है सुंदर साथी, राज्य के काम में कभी रुकावट और कब नहीं आती है, जब जो भी काम हम करते हैं तो उनके चरणों में रख करके कहो तो तुम्हारे कामों में भी कभी रुकावट नहीं आती, ना ब्रेक आती। कौन करने वाला है, राम के धनी मेरे पिया, मेरे प्राणनाथ अक्षरातीत धनी धाम के दुला कर रहे, बस सुंदर सा
करते करते। बात बड़ी है मेहर की, चित्त मेहर तित सब। क्या समझाऊं सुंदर। उस प्रिया प्राणनाथ अनंत अक्षरातीत की सुख शब्दातीत अनंत लीला इतनी बड़ी है। बात बड़ी है मेहर की, चित्त मेहर तित सब। राज्य जहां है सारा सुख उनके साथ। बस हमारी तो यही प्रार्थना इस चौपाई से, इस वाणी से, इस चर्चा से, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक श्री राज जी महाराज के चरण पकड़, सारा कुछ। फिर इधर उधर भटकने की कोई जरूरत है नहीं। ना वो भटकाने देंगे आपको, पकड़ के तो देखो। ना कभी आपको उनसे दूर ही करेंगे, करना ही नहीं चाहते। हम दूर होते हैं, वो नहीं दूर करना। वो अनंत लाड़ देने वाले मेरे प्यारे प्राणनाथ, रूह को लाड़ों के अंदर, सुखों के अंदर, मस्ती में डुबा रहे। शायद हम वंचित रहे। बात बड़ी है मेहर की, जित मेहर तित सब। निमख ना छोड़े नजर से इन ऊपर कहां। लो मैंने अभी तो चर्चा की, निमख ना छोड़े नजर से। एक बार पना तो हो जाओ, कुर्बान तो हो जाओ, समर्पित तो हो जाओ। पल मात्र के लिए राज्य आपको अलग नहीं कर सकते हैं, वो दुनिया के भगवान नहीं। अनंत अखंड सुखों को देने वाले मेरे पिया अपने हृदय से हृदय लगा करके रूहों को चिपका, हम दूर होते। जन्म अंधी जो मैं होती, सो तुम देखते, और जब तुम आप देखोगे तब देखोगे नहीं। अब तो माया में आकर अंधे हो जाओ, और वो अपने जान के मूल धनी अंगना अपनी सोगर आए, हमारे घर पे आए, हमारे पास आए, हमारे दिलों में बैठे, और यहाँ बैठे बैठे परम धाम का अनंत सुख शेरा। कभी कल्पना भी ना कर सकते ऐसे सुख, कभी हमने सोचा भी नहीं ऐसे सुख मेरे पिया इस ब्रह्मांड में। फिर एक कल्पना ना करना सुंदर। जहां आप तहां नजर रहे, जहां नजर तहां में रहे। रस परस हो गया सुंदर। जहां आप, वहां धनी की नजर भी रहती, और जहां नजर है वहां मैर ही मैर है। जिसकी दृष्टि में आ गया सुंदरता भी, सारे फुहारा फुहारा जब उड़ता है ना, एक एक एक, एक की पुंगर से निकलता है अनंत अनंत अंत में। जहां आप तहां नजर तहां मेरे। मेहर बिना और जो कछो, सो सब लगे जहर। किसको? जिसको श्री राज जी महाराज की अनुभूति हो, जिनके ऊपर श्री राज जी महाराज की अनंत कृपा का बरस बारिश हो जाए, उनको फिर ये माया, इस संसार, एक परिवार, एक कुटुंब, एक सगे, एक संबंधी जो खाने वाले होते हैं, सब जहर के। वाणी में श्री वितक साहब में एक चौपाई आती है, वहां उससे क्लियर किया है सुंदर साहब।
कि धर्म के काम के अंदर रोड़ा डालने वाला दज्जाल, काफर, मुनाफिक, चाहे पत्नी के लिए पति हो और पति के लिए पति, पति पत्नी के लिए बच्चे परिवार हो और बच्चों के लिए पति और पत्नी। ये भी तक साहब का प्रसंग है। सब धर्म के काम के अंदर, राज्य के काम के अंदर, सेवा के काम में अगर कोई दखल अंदाज करते समझ लो वो काफर दज्जाल का। यहाँ पर क्या कह रहे, जहां आप तहां नजर है, जहां नजर तहां मेहर है, मेहर बिना और जो कुछ हो सो सब लगे चेहर। बात बड़ी है मेहर की। अब एक एक बात का खुलासा भी कर रहे, दे भी रहे और फिर परीक्षा भी दे रहे, परीक्षा एग्जाम भी कर रहे। सुंदर कहाँ मेहर होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, ये सारी बातें 45 चौपाई में अंदर जितनी डूबोगे, जितनी बार चर्चा सुनोगे, आपको नया नई नई बातें, नई नई चीजें इस पानी से मिलेगी, चर्चा से मिलेगी। इसी चर्चा को मैं दोबारा करूंगा ने तो मान लो उसमें और कोई नया खजाना, क्योंकि रस ही रस से बड़ा हुआ ये खजाना, कितना भी निकाल दो तो उस छल का वो रस कभी कम हो सकता नहीं है। तो यहाँ कहते बात बड़ी है मेहर की, मेहर होए ना बिना अंकुर। आगे फिर यही बात, कभी 100 साल की ना हो साल, कंठी बांध दो, कंठा बांध दो, मतलब सब कुछ कर, फिर क्या होगा। जी राजी महाराज के अंदर से अंकुर। अब सुंदर साथ सही बात, जब अंकुर नहीं है उसके अंदर कितना भी जल डाल दो, कितना भी खाद डाल दो, कितना भी कुछ कर लो, तो कैसे अंदर से पौधा निकलेगा। जहाँ मेहर ત્યાં जोश, ત્યાં जोश ત્યાં बात बड़ी है मेहर की, मेहर होए ना बिना अंकुर है। अंकुर सोई हक निस्बती, अंकुर बिना निस्बत, बिना संबंध आ ही नहीं सकता है। माए बसत तजल्ला नूरे, और जहाँ अंकुर होता है, जहाँ निस्बत होती है, जहाँ वाहिदत होती है,